memory organization and operation, so which perform normally read operation and write operation using this data bus and address and chip select normally used to enable the memory for the working of the memory. Memory expansion we can do in two ways by expanding the word size. मतलब अगर मुझे ये 4 मतलब आपका जो भी 16 का मीनिंग क्या है कि इफ़ वी आर हैविंग द 4 इनपुट्स देन वी आर हैविंग द 16 एड्रेस locations and a particular address having some data. तो कितने डेटा हुए उसमें 16 and each and every data consists of 4 bits. Okay, so word size का मीनिंग क्या? We have to increase this 4 instead of means we have to increase this size up to 8. मतलब 4 की जगह पे मुझे क्या लिखना है 8, लेकिन वो कैसे हो पाएगा? We have to combine 16 क्रॉस 4 रैम 2 हमें लेनी है, सो 4 टोटल कितने बिट्स का बन जाएगा? वो 8 बिट का. सेम फॉर यू कैन इंक्रीज द वर्ड कैपेसिटी ऑल्सो. वर्ड कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कैपेसिटी का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या है D0 to D7. इसका मीनिंग क्या? ईच एंड एवरी एड्रेस लोकेशन पे जो डेटा स्टोर्ड है वो कितने बिट का बना हुआ? 8 बिट. डजेंट मैटर, हमें उसके बिट से कोई मतलब नहीं है. अभी हमारा एजेंडा क्या है कि मुझे नंबर्स ऑफ वर्ड इंक्रीज करने हैं. सो यहाँ पे क्या लिखा है 0 to 9 मीन्स 2 to 10 मीन्स 1024. यहाँ पे एड्रेस लोकेशन है तो ऐसे कितने मैंने यहाँ पे लिए 4, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा 4K क्रॉस 8. 4 का मीनिंग क्या? 4 into 1024. इतने नंबर्स ऑफ लोकेशंस एंड डेटास वो आपके पास आ जाएंगे. नीचे एंड एवरी डेटा मतलब आपके पास वर्ड भी कितने आ जाएंगे 4 into 1024. एक्चुअल में आपके पास 1024 ही थे, लेकिन अगर वर्ड की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है सो यू कैन रिपीट दिस फ्रॉम बाय नंबर्स ऑफ टाइम, सो यू कैन इंक्रीज द वर्ड कैपेसिटी ऑल्सो. इसके लिए हमने 2 क्रॉस 4 डिकोडर लिया था. डिकोडर का स्ट्रक्चर कैसे होता है आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यस्टरडे. ओके, कि अगर मैं 0 0 दे रही हूँ तो 0 में ही सिर्फ 1 आएगा, बाकी सारे क्या रहेंगे 0. तो 1 by 1 सब एक्टिव होंगे और सबके डिफरेंट डेटा कंबाइन होंगे. कितने डेटा आएंगे 4 into 1024. सो वी कैन इंक्रीज द वर्ड कैपेसिटी ऑल्सो. ओके, स्टार्टिंग में सबका एड्रेस क्या होगा 0 0 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा 1 1 1. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी वो हमने किया था. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल मेमोरी? कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल में डेटा मतलब स्टोरी रहेगा और नॉन वोलेटाइल में कुछ मतलब ऐसा आपने फोन का एग्जांपल दिया था कि वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो वो डेटा मतलब डेट और टाइम हमको फिर से रीसेट करना पड़ेगा. एक्चुअली आपने उल्टा बोल दिया. नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होगा, आइदर यू कैन स्विच ऑफ ऑन योर फोन और एनी डिवाइसेस. बट वॉलेटाइल का मीनिंग है कि डेटा क्या हो जाता है टेम्पररी स्टोर्ड होता है. मीन्स आफ्टर स्विचिंग ऑफ योर डिवाइस डेटा में बी लॉस. डेटा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा. अगेन यू टू एंटर लाइक डेट एंड टाइम इज एग्जांपल आई जस्ट गिवन फॉर द मोबाइल फोन. सो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है परमानेंट, उतना याद रखना है आपको. एंड वॉलेटाइल का मतलब क्या है टेम्पररी. ओके, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी किया था. उसमें फर्स्ट हमने रोम किया था. व्हाट इज प्रोम? इफ वी डिजाइन और प्रोग्रामिंग रोम देन इट्स कॉल्ड एज ए प्रोम. उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो k इनपुट्स मींस वी आर हैविंग द 2k नंबर्स ऑफ एड्रेस लोकेशन और सब पे क्या है डेटा है. एंड डेटा कितने बिट्स से बना हुआ है n नंबर्स ऑफ बिट्स से. इट इज सिंपली ऑर्गेनाइजेशन. ओके, so this ROM performing read operation और write operation, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है ROM? Which type of operation it is performed by ROM? Read, write, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है ROM?
आप रोम का फुल फॉर्म मुझे बताइए, चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, उसका मीनिंग क्या है कि इट इज ओनली रीड ऑपरेशन परफॉर्म इन रोम। वो सिर्फ डेटा को रीड करेगा। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एड्रेस दूंगी, उस एड्रेस लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो यहाँ से आउट होगा, वो राइट नहीं करेगा। क्योंकि अगर राइट करता होता तो मुझे यहाँ से डेटा एंटर भी करना पड़ता है, इन पर्टिकुलर लोकेशन पे राइट भी करवाना पड़ता। इट इज ओनली रीड ओनली मेमोरी। ओके, इस ओनली रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बट उसका जो भी डेटा है वो क्या होता है, परमानेंटली स्टोर्ड होता है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसका एक एग्जांपल कि आपको 5 दिया है, सो वी हैव टू रिक्वायर द 5 क्रॉस 3 32 decoder because 32 locations are there. Okay, and if each and every location पे जो डेटा, if it is consist of 8 numbers of bit, then we have to take 8 numbers of like OR gates. ओके, और डिपेंड कि मुझे जीरो पे मैं क्या वर्ड दे रही हूँ, कौन सा डेसिमल दे रही हूँ, और उस डेसिमल पे A0 A1 A2 A3 की वैल्यू क्या है, उस तरह से आपको यहाँ पे क्रॉसिंग करना है। वो हमने किया था लास्ट टाइम, ठीक है। एक एग्जांपल भी मैंने आपको करवाया था। 4 functions are given, and if you see the main terms only cover 0 to 7, so of course 8 numbers of locations are there, address locations. So how many input address inputs are required? 3. So I just take A2 A1 A0. Okay, and each and every data कितने बिट्स से बना होगा, 4 बिट्स से, क्योंकि मुझे फंक्शन क्या दिया, F1 F2 F3 एंड F1। ओके, और सेम मुझे 3 क्रॉस 8 डिकोडर यूज करना है, क्यों, क्योंकि 3 इनपुट्स है, सो 8 कॉम्बिनेशन होंगे, एंड F1 F2 F3 F4 मतलब 4 क्या आएंगे, और गेट्स आएंगे। ठीक है, जैसे और है तो और में कौन सा, सॉरी F है, सो F में 1 3 4 6 वो एक्टिव है, तो मुझे 1 3 4 एंड 6 पे क्या करना है, क्रॉस मार्क करना है। मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल में दिए थे, चलो ये बताइए किसने किए। मैंने आपको बोला था कल मैं आपको पूछूंगी, आपकी स्क्रीन आपको शेयर करके मुझे दिखाना पड़ेगा, कौन दिखाएगा। मैंने आपको आइडिया भी दिया था कैसे कर सकते हैं हम इसको, किसी ने किया है तो बताइए। मैंने आपको आइडिया भी दिया था कि डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग फ्रॉम circuit accept 3 bit binary and generate its equivalent access 3। सो कैसे करना था आपको, ये आपको टेबल दिया है, 3 बिट बाइनरी का ही है, A2 A1 A0। यहाँ पे आपको 3 बिट का क्या लिखना पड़ेगा, ओनली F1 F2 F3 यू कैन कवर। एक्सेस 3, व्हाट इज एक्सेस 3 वो बताइए, उसके बाद आगे कुछ हो सकता है। व्हाट इज एक्सेस 3 कोड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BCD एंड एक्सेस 3 कोड? चलिए बताइए, BCD एक्सेस 3 का डिफरेंस मुझे बताइए। बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड एक्सेस 3 कोड, क्या डिफरेंस है दोनों में? BCD वेटेड कोड है। ओके, एंड एक्सेस 3? ओके, हाउ वी कैन ऑब्टेन एक्सेस 3 फ्रॉम BCD? मुझे BCD नंबर दिया है, तो हम एक्सेस 3 कैसे फाइंड कर सकते हैं उसमें से? If BCD number is given, then how we can find access 3 number from BCD? बताना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज मैं आगे नहीं जाने वाली। If you are having BCD number, then how we can find access 3 from BCD? क्या मेथड है उसके लिए?
आंसर, कितना इजी क्वेश्चन है। इफ BCD is given, then how we can find accessory code from BCD? से हमें पूछा था, क्लास टेस्ट में भी आपको पूछा गया था, बताइए। 3 को ऐड कर दो। यस, एडिंग 3 इन एवरी नंबर। तो आपको उतना टेबल ही सिर्फ बनाना था। मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था कि 3 बिट आपको दिया है, 3 बिट जनरेट करना है, लेकिन कैसा जनरेट करना है, ये जो भी है उसका एक्सेस 3। तो सिंपली इसको कंसीडर करो, ये आपके BCD है, तो यहाँ पे पूरा एक्सेस 3 कोड लिखना है। 0 + 3 क्या होता है? 3। तो यहाँ पे 3 का बाइनरी लिखना है, अप टू F3 जाना है, बिकॉज आपको क्या बोला है, जनरेट द इक्विवेलेंट एक्सेस 3। सेम यहाँ पे 1 दिया तो 1 + 3 4, तो यहाँ पे 4 का बाइनरी लिखना है। उसके बाद तो इजी, F1 F2 F3 कहाँ कहाँ पे 1 है, उस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। और सेम इट इज ए 3, बिकॉज यहाँ पे इनपुट पे 3 है, सो यू हैव टू टेक 3 × 8 डिकोडर। मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था, फिर भी आपने नहीं किया, किसी ने भी, किसी ने किया है इसका? ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे किस तरह से करने हैं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मंडे वापस मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी और किसी का भी नंबर बोलूंगी, और उसको ये अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल को। ठीक है, नेक्स्ट मंडे वापस से मैं पूछूंगी और किसी का भी नंबर बोल के मैं उसको पूछने वाली हूँ। ओके, एंड बाकी के आपके जो क्लास में है जो आते नहीं है, 34 स्ट्रेंथ है, उसको बता देना। थोड़े ही दिनों में ये डिटेल लिस्ट आने वाला है, बेस्ड अपॉन योर फीस पेइंग एज वेल एज योर अटेंडेंस। ठीक है, डिटेन का मतलब है कि आप नेक्स्ट जो मिड सेम है, नेक्स्ट जो आ रही है, वो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद क्या एक्शन होगा वो मुझे नहीं पता है, बट कॉलेज से आपको डिटेन कर दिया जाएगा एंड बेसिस ऑफ अटेंडेंस। ओके, ओके, नेक्स्ट मंडे वापस पूछूंगी मैं ये। Okay, next ROM. It is a mask programmable ROM. Mask programming का meaning है, it is programmed at time of manufacturing and as the last process of fabrication. उसको कब प्रोग्राम किया जाता है? जब बना देते तभी उसको क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसी टाइम उसका प्रोग्रामिंग हो जाता है। कस्टम प्रोग्राम्ड और मास्क प्रोग्राम्ड, डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर फैब्रिकेशन। इसका मीनिंग क्या है? उसको एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। ओके, ओनली फॉर बल्क प्रोडक्शन, बल्क में उसका प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन प्रॉम, जो ऑलरेडी हम आगे कर चुके हैं। इट इज प्रॉम प्रोग्राम्ड बाय यूजर यूजिंग स्पेशल सर्किट। प्रॉम प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग में से कुछ भी नहीं, जिसमें आपको बताया था, आपको सिंपली क्रॉस, हमने जो क्रॉस मार्क किया था, जो भी बीट यूज हो रहा है उसका आपको क्रॉस करना है, मींस इट इज वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। सो यूजर कैन प्रोग्राम दिस, सो इट इज ए प्रॉम। It can be programmed only once, after which it consists are permanently fixed as in ROM. It can be programmed only once, after which उसको एक ही बार आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद वो परमानेंटली क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। Suitable for the storage of data which is of a permanent in nature. Okay, नॉर्मली ऐसा कुछ है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करनी है, so you can use this prompt. Available without any data on it from vendor. ओके, मतलब वेंडर उसमें कुछ नहीं डाल के देगा, आपको उसको प्रोग्रामिंग करना है, बट मेक श्योर कि आप उसको वन टाइम ही प्रोग्राम कर सकते हैं, और जो भी आपने स्टोर किया इट इज ए परमानेंटली स्टोर। ओके, इरेजेबल प्रॉम, इसको इरेज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार स्टोर कर दिया फिर इरेज ही नहीं होगा, तो फिर पेन ड्राइव में आप क्या करेंगे फिर? सो इरेजेबल प्रॉम, so it can be programmed again and again, so referred as erasable and programmable ROM. okay, उसका आप वापस रिप्रोग्राम कर सकते हैं। 2 टेक्निक्स है उसके लिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज वेल एज इलेक्ट्रिकली। अल्ट्रावायलेट का मीनिंग क्या है कि आपको सिंपली उसको सन के सामने रख देना है, ऑटोमेटिकली उसका जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। सो ROM इन विच इरेजिंग प्रोसेस यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इट इज यूज्ड एज नोन एज EEPROM. Because it is a erasable PROM, that's why it is a
ई प्रॉम। लेकिन अगर आप उसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर रहे हैं सो इट इज ए स्क्वायर प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेज प्रॉम, सो इट इज ए स्क्वायर प्रॉम बन जाएगा। ओके, सो दिस इरेजेबल प्रॉम using electrical voltage for erasing is known as electrically prom, means you can write e square prom or electrically alterable ROM also. नेक्स्ट वन रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैंडम में आप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से? रीड एंड राइट, यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। आपको अगर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का टेम्पररी स्टोरेज करना है डेटा का, सो यू कैन डू रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम which require fast cycle times as not to slow down the computer operation. It is volatile, जैसे आपको मैंने बताया कि डेटा एक बार आपने लाइक टेम्पररी स्टोर किया है, उसके बाद अगर आप ऑफ कर देते डिवाइस को तो डिटेल है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एंड लॉस ऑल स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, पावर इज इंटरप्टेड और टर्न ऑफ। अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है तो ऑफकोर्स वो चला जाता है, बिकॉज वो कहाँ पे स्टोर होता है उस टाइम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Random access memory typically come with word capacity of 1K, 4K। 1K का मीनिंग क्या है? K means 2⁻10, so 1024 वर्ड की एक 1K मतलब 1024 वर्ड्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं 4K, 8K, 16K। एंड वर्ड साइज कितनी हो सकती है? 1 बिट से भी बन सकता है डेटा, 4 बिट से एज वेल एज 8 बिट से बन सकता है, ठीक है। इट कैन बी एक्सपांडेड बाय कंबाइनिंग सेवरल मेमोरी चिप्स, जैसे हमने किया था आगे ROM का कि we can combine numbers of several chips and we can increase the word capacity as well as word size also. Next one, it is the difference between static RAM and dynamic RAM. Static RAM and dynamic RAM का उतना important नहीं है, that's why मैंने simply direct difference ही लिखे हुए हैं। Static RAM has a lower access time, so it is a faster compared to DRM. Static क्या होता है? Dynamic मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज करते हैं, एंड स्टैटिक मतलब क्या होता है? वो फिक्स होता है। सो इट रिक्वायर्स द लेस टाइम, ऑफ कोर्स तो वो फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू डायनेमिक, एंड डायनेमिक को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, सो इट इज अ स्लोवर। ओके, एंड SARM इट्स अ कॉस्टलियर देन DRM। DRM की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। SRM रिक्वायर द कांस्टेंट पावर सप्लाई, okay, which means this type of memory consume more power, and DRM offers a reduced power consumption due to fact that the information is stored in the capacitor. Fourth one, due to complex internal circuitry less storage capacity is available. उसकी जो internal जो circuit है वो complex है, that's why ज़्यादा उसमें हम store नहीं कर सकते compared to physical dynamic memory chip. Due to small internal circuitry in a 1-bit memory cell, large storage capacity is available. SRM has a low package density, कम स्टोर कर सकते हैं मतलब उसमें डेटा, और इसमें हाई कर सकते हैं। 6, no need to refresh periodically due to capacitor used storage element, information may be lost a period over time। कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद जब डिस्चार्ज होगा तो इंफॉर्मेशन लॉस भी हो सकती है, so need to refresh periodically। Use an array of 16 transistor for each memory cell, use a transistor and capacitor for each memory cell। रोम वर्सेस रैम, वो आई थिंक सबको आता ही होगा। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, जो आगे हमने जो दोनों किए उसके बेसिस पे ये दोनों के डिफरेंस है रोम एंड रैम के। ओके, रैम में क्या होता है? डेटा इट इज नॉट परमानेंट बट इट इज अल्टर्ड एट एनी नंबर्स ऑफ टाइम, उसको चेंज कर सकते हैं आप। डेटा इज परमानेंट एंड कैन बी अल्टर्ड बाय ओनली लिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम, दैट टू एट अ स्लो स्पीड इट इज अ हाई स्पीड है और इसमें स्लोअर है। CPU can access the data stored in it. CPU cannot access data stored in it. In order to do so, the data is first copied into RAM. अगर आपको लाइक डेटा CPU में स्टोर करवाना है तो फर्स्ट क्या होगा? RAM में कॉपी करेंगे, उसके बाद CPU में कर सकते, डायरेक्टली रोम से नहीं हो पाएगा। लार्ज साइज विथ हायर कैपेसिटी, एंड रोम में क्या होगी? कम साइज होगी। एंड रैम कहाँ पे यूज हो रहा है? जस्ट एग्जांपल दिए, रैम के एग्जांपल्स क्या है? सो प्राइमरी मेमोरी और DRM, DMM मॉड्यूल, CPU, उसमें इसका यूज़ होता है।
इसमें कहाँ पे यूज होता है? सो के फर्मवेयर लाइक बायोएस एंड यूईएफआई, आरएफआईडी टैग है, माइक्रो कंट्रोलर है, मेडिकल डिवाइसेस है, जहाँ पे डेटा स्टोर होना इट इज रिक्वायरमेंट, परमानेंटली स्टोर होना, एंड एट अ प्लेसेस वेयर स्मॉल एंड परमानेंट मेमोरी सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। रैम में कॉस्ट क्या होगी? इट डज नॉट कम चीप एंड रोम वे चीपर देन रैम। ओके, रैम है वो इतनी मतलब चीप नहीं आती, उसकी कॉस्ट होती है, बट रोम होती है वो नॉर्मली रैम की कंपैरिजन में क्या होगी? चीपर होगी। नेक्स्ट वन है मेमोरी, इट इज अ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, नाउ इट इज सेम एज ए रैम बट एडिशनल फीचर वी आर एडिंग इन रैम, इट इज ए लाइक सर्चिंग मेथड कि अगर मैं इसको एड्रेस देती हूँ तो मुझे डेटा सर्च करके देगा, एंड अगेन रिवर्स साइड से भी अगर मैं एड्रेस दे रही हूँ सेकंड साइड से, आउटपुट साइड से, फिर भी वो मुझे डेटा सर्च करके दे सकता है। सो सर्चिंग एप्लीकेशन है, डिपेंड अपॉन एड्रेसिंग लोकेशंस, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड इन अ सर्टेन वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि मुझे स्पीड में चाहिए वर्क, कि मैंने ये एड्रेस दिया, मुझे फास्टली मिलना चाहिए उस एड्रेस पे डेटा क्या है। So we can use this content addressable memory. It is nothing but same work as the RAM, but additional features of searching applications. This RAM becomes CAM. It is known as the associative memory or associative storage, and compare a input search data against the table of stored data and return the address of matching data. Okay, CM is frequently used in networking device where speed is matter, where its speed forwarding information and routing table are operations. जिसका डायग्राम है उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डेटा मैं इन कर रही हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे एड्रेस दूंगी मैं, उस एड्रेस पे क्या डेटा है, ये मैंने डेटा सिंपली यहाँ पे दिया है तो पर्टिकुलर एड्रेस पे राइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मुझे कुछ एड्रेस पे से डेटा चाहिए, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस दूंगी वो उसको क्या करेगा? आउट करेगा। मीन्स सर्चिंग एप्लीकेशन है, जैसे मैंने एड्रेस दिया, डेटा यहाँ से क्या होगा? आउट होगा। सो रीड एंड राइट दोनों कर सकता है, मीन्स ऑफ कोर्स ये रैम है, बट एडिशनल फीचर क्या है कि वो सर्चिंग एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई ये मोड कंट्रोल है कि डेटा a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, और ये राइटिंग के लिए, ठीक है। ये देखो एड्रेस दोनों साइड दिखाई दे रहा है, अगर मैं डेटा दूंगी तो उसका एड्रेस भी देगा, और मैं एड्रेस दूंगी तो उसका डेटा भी देगा। तो ये दोनों ऑपरेशन कहाँ पे होंगे? 0 1 से, ठीक है। और डेटा अगर आपको राइट करवाना है फिर राइट ऑपरेशन से हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली यूज्ड फॉर सर्चिंग एप्लीकेशन। डेटा दूंगी तो एड्रेस देगा, एड्रेस दूंगी तो डेटा देगा। सो दिस एड्रेस इट इज इन टू वेज एज लाइक दिस डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट। इट इज सिंपली m क्रॉस n, n मेरे क्या है? इनपुट से, m मेरे आउटपुट से, एंड कैम मींस इट इज अ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। इसको शॉर्ट नोट में आपको पूछ सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। चार्ज कपल्ड डिवाइस मेमोरी नॉर्मली यूज्ड इन अ कैमरास। कैसे वर्क करता है? नॉर्मली कैमरा का जो सेंटर्स होता है, जो स्क्रीन होती है, इट कंसिस्ट ऑफ लाइक वन सिलिकॉन स्ट्रक्चर। जैसे ही लाइट इंटेंसिटी किससे बनी? नंबर्स ऑफ फोटॉन्स से, ठीक है। तो जैसे ही फोटॉन्स आएंगे नियर टू कैमरा, उस पर क्या होगा? सिलिकॉन का जो बेस है उस पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फोटोन से वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो जैसे ही वो लाइट के फोटोन्स आते हैं, इलेक्ट्रोड उसको क्या करता है? मतलब खींच लेता है, क्योंकि वो नेगेटिव है, तो मतलब पॉजिटिव जो भी फोटॉन्स आएंगे उसको क्या करेगा? खींच लेगा। आफ्टर दैट वो उस इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट करेगा? इंटेंसिटी में कन्वर्ट करेगा, एंड इंटेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर पिक्सल में कन्वर्ट करेगा, एंड कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल पिक्चर्स। अगेन आपका सीन क्या होगा? रिकंस्ट्रक्टेड होगा और कैमरा में स्टोर होगा। सो इट इज अ चार्ज कपल्ड डिवाइस मेमोरी। फोटोन टू किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टू किस में कन्वर्ट होगा? इंटेंसिटी में कन्वर्ट होगा। ओके, सो चार्ज कपल्ड डिवाइस, इट इज अ हाईली सेंसिटिव फोटोन डिटेक्टर। The CCD is divided up to a large numbers of light sensitive small area called pixel. Every pixel के लिए photons आएंगे, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे और इंटेंसिटी फाइंड होगी पिक्सल की, एंड अगेन आपका सीन क्या होगा? रिकंस्टेंट होगा। पिक्सल इट इज नथिंग बट वन सेल ऑफ योर इमेज which can be used to build up an image of scene of interest. Photon of light which fall within an area defined by 1 pixel will be converted into electron. ठीक है, जो भी लाइट है वो उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए है, उस पर्टिकुलर पिक्सल में जो भी फोटोन्स आ रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रॉन में, एंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ सीन एट ईच पिक्सल
When the CCD is clock out, वो बंद हो जाएगा. Numbers of electron in each pixel are measured and the scene are reconstructed. Picture here. So a typical CCD, and the CCD itself is primarily made of silicon, and the structure has been altered so that some of the silicon atom have been replaced with impurity atom. प्योर सिलिकॉन नहीं होगा, उसमें कुछ हम इम्प्योरिटी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो मैनेज करेगा जो भी फोटॉन्स आएंगे उसको मैनेज करने के लिए आपके पास पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस से वो चाहिए. दैट्स वाई आपको स्ट्रक्चर एक बताती हूँ ताकि आपको जल्दी आइडिया आएगा वो कैसे वर्क करेगा. देखो यहाँ से जैसे ही पर्टिकुलर पिक्सल के लिए इंटेंसिटी आ रही है, वो क्या करेगा, इंटेंसिटी को सिंपली यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव वोल्टेज दूंगी, ठीक है, तो आसपास के जो भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचेगा. कहाँ पे लेके आएगा, वो पोटेंशियल वॉल में वो सारे क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे. ओके, ये पोटेंशियल वॉल में स्टोर्ड है. उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उस इंटेंसिटी से हम पूरा पिक्चर क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया. Figure shows a very simple simplified cross section through CCD. It has been seen that silicon itself is not arranged to form an individual pixel. In fact, the pixels are defined by position of electron above the CCD itself. If the positive voltage is applied to electron, then this positive potential will attract the negatively charged electron close to the area under the electrode. In addition, any positive charge hole will be repulsed from द एरिया ऑफ अराउंड द इलेक्ट्रॉन. अगर पास में कोई होल्स है तो वो उसमें भी वो अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब ऐड हो जाएंगे. एंड इट मेक वन पोटेंशियल वॉल विल फॉर्म इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय इनकमिंग फोटोन विल बी स्टोर्ड. मतलब पर्टिकुलर पिक्सल के लिए जो भी फोटोन्स आए थे वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वॉल में स्टोर्ड हो गए. और आफ्टर आपने एक बार सीन ले लिया, मतलब सीन आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है उसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे. वो पर्टिकुलर पिक्सल के लिए इंटेंसिटी डिफाइन करेगा, एंड एवरी पिक्सल की इंटेंसिटी डिफाइन होगी, उसमें से हम एक सीन को रिक्रिएट करेंगे. इस तरह से ये कैमरा का फंक्शन होता है. लेकिन अगर आपने शटर उसका क्लोज नहीं किया कैमरा का, तो मोर नंबर्स ऑफ लाइट उसमें आती ही जाएंगी, मतलब आपकी जो पोटेंशियल वॉल है उस टाइम पे क्या हो जाएगी, फुल हो जाएंगी. So to prevent this happening, light must be prevented from the falling onto the CCD, for example, by using shutter. Shutter को आपको ऑफ कर देना, इसीलिए shutter को नॉर्मली क्या करते हैं, क्लोज करते हैं. अदरवाइज जो भी फोटोन्स है वो भी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होके एक्स्ट्रा इंटेंसिटी किस पे प्रोड्यूस करेंगे, पिक्सल पे प्रोड्यूस करेंगे. दैट्स वाई. ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कैसे वर्क करता है. देखो ये एक पूरी इमेज है. ओके, जो भी इस पर्टिकुलर ये एक पूरी क्या है, ईच पिक्सल इज पोटेंशियल वॉल. जो भी फोटोन्स आए इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुए पर्टिकुलर पिक्सल के लिए, वो ये वॉल में स्टोर हो चुके हैं. आफ्टर दैट दिस पिक्सल कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिटी एंड ईच एंड एवरी पिक्सल कंबाइन, इट इज जनरेट वन टाइप ऑफ इमेज. ओके, इट इज अ पिक्सल विथ, लेकिन पिक्सल का जो लाइक क्या बोलते हैं, वाइड, उसका विथ कितने, इट इज डिफाइंड बाय पिक्सल पिच. Actual CCD will consist of large numbers of pixels arranged in horizontally in row and vertically in column. The numbers of row, column define CCD size. Typical size are 1024 pixels by width and 204 pixels by height. Resolution of CCD is defined by size of pixel, also by their separation. Separation का मतलब पिक्सल कितने मतलब सेपरेट है, कितना डिस्टेंस है सेपरेशन में. सो इट इज डिफाइंड बाय पिक्सल पिच. द मोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल CCD, द पिक्सल आर टचिंग ईच अदर एंड सो द CCD रिजोल्यूशन विल बी डिफाइंड बाय पिक्सल साइज. ऑफ कोर्स वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसका रिजोल्यूशन से कैसे डिफाइंड होगा, पिक्सल साइज. मैंने पिक्सल की साइज ली है लाइक 10 to 20 माइक्रोमीटर. देन द 1024 साइज CCD would have a physical area image size of 10 × 10 mm. ओके, सो आज हमने क्या कवर किया, ये एक्चुअली न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लॉजिक डिवाइसेस का, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊंगी. वैसे भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आज हमने क्या क्या स्टडी किया, मास्क प्रोग्रामेबल रोम. एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइम आपका देखूंगी नेक्स्ट मंडे. ओके, उसके बाद है मास्क प्रोग्रामेबल रोम. इट इज़ ओनली
programmed by manufacturer, programmable ROM, only one time programming, erasable ROM means we can program numbers of time, and we can remove by two ways, either sunlight means ultraviolet radiation, as well as we can electrically remove also. Random access memory, ठीक है, read and write operation we can perform. Difference between static RAM and dynamic RAM. Content addressable memory, okay, it is same as the RAM but it having the additional features, so like searching application, अगर एड्रेस दे रही हो तो मुझे डेटा देगा, डेटा दे रही हो मुझे एड्रेस देगा, so it is a speedy searching application. That's why जहाँ पे स्पीड मैटर करती है वहाँ पे इसका यूज होता है. ओके, सेम इसका डायग्राम था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. चार्ज कपल डिवाइस मेमोरी, ओके, CCD जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है, सो ये हमने किया. मैं आपकी पीपीटी ऐसा होगा तो आपके क्लासरूम में स्टोर कर दूंगी, इसको रीड करना स्टार्ट कर देना. ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आपकी मिड सेम में ये चैप्टर नहीं है. आपकी मिड सेम में ओनली 3 और 4 दो ही चैप्टर से. 3 कौन सा है, फ्लिप फ्लॉप काउंटर रजिस्टर, एंड 4th कौन सा है, A2D वाला. ठीक है, उसका असाइनमेंट है वो हम उसमें अपलोड कर देंगे, 4th का जो असाइनमेंट है वो. ठीक है, एंड मिड सेम आपकी स्टार्ट हो रही है 12 से. ठीक है, एंड आई थिंक DF का पेपर लास्ट ही है, सेम MCQ बेस्ड ही आपकी जो भी एग्जाम है वो होगी. ठीक है, आपकी साइड से कुछ डाउट है तो बताइए, या फिर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो बताइए. Any doubt? ओके, आपकी अटेंडेंस एंड आपकी फीस के बेस पे आपको डिटेन करने वाला है, तो मेक श्योर सारे लेक्चर आपको अटेंड करने हैं, अदरवाइज डिटेन होंगे तो मिड सेमेस्टर 2 आपको नहीं देने देंगे, आपको बता देती हूँ. ओके, वो ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुका है वैसे, क्योंकि आपके तो C2 क्लास की अटेंडेंस बहुत कम होती है, मोस्टली 40 अराउंड आते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं 20 जैसे, उसके बाद धीरे धीरे 40 होते हैं जैसे कंप्लीट होने आता है. सो मेक श्योर अटेंडेंस का ध्यान रखना, अदरवाइज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आपके क्लास से निकलेंगे डिटेन होने वाले.